वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, ये आज आपका 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखे तो जाके एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। और हाँ, आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, टेलीग्राम चैनल पर डेली 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है। आप जरूर भाग लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चैनल का नाम है MAHISARHO महिसरो TV। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। सतत परिवहन को लेकर लोगों की जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RPF से। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा RPF द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वहीदा रहमान को। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी 2021 वाला वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। बात करें सबसे पहला किसको दिया गया था? ये आपका देविका रानी को दिया गया था। और 52वां का बात करें, 52वां का तो ये आपका आशा पारेख को दिया गया था 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी 1987। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर S स्वामीनाथन का निधन हो गया था। इन्हें 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में पहले स्थान पर कौन था? सिंगापुर था। और अपना भारत का बात करें तो ये आपका 38वां नंबर था। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी असम में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। नाम नोट कर लीजिएगा। पहला है श्री बालकृष्ण दोषी को, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा श्री S कृष्ण को, चौथा श्री दिलीप महालविश को, पांचवा श्री श्रीनिवास वर्धन को और छठा श्री मुलायम सिंह यादव को। अगला क्वेश्चन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। 9वां नंबर, संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी मेघालय। 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन भारत और सऊदी अरब में हुआ था और इस वर्ष का विजेता जो था कर्नाटक था और विजेता का बात करें तो यही आपका मेघालय था। अगला क्वेश्चन, किस IIT द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए IIT मेघालय। अगला क्वेश्चन, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक लेखक कौन है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी फिरोज गांधी। अगला क्वेश्चन, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से। बात करें छहू का तो ये आपका झारखंड से, ढाली पश्चिम बंगाल से, जात्रा पश्चिम बंगाल, पनिहारी राजस्थान और खेवा नागालैंड। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। कुछ इंपॉर्टेंट और जो संगठन है उसको देख लेते हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि का, इसका रोम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका जेनेवा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का ये आपका जेनेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केगा परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चेकमेट बिशाव तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी शतरंज। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है आप याद कर लीजिएगा। कुश्ती का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है हीव हो जाएगा। जैसे चेस चेंजर खो खो से संबंधित है, स्विंग क्रिकेट से संबंधित है, क्यू बिलियर्ड से संबंधित है, रिंग गार्ड बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारित करता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। बजट प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ओपन लाइसेंस हो जाएगा आपका विदेश व्यापार, ट्राइसियम हो जाएगा आपका रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति
नकदी रिजर्व हो जाएगा आपका, नकदी रिजर्व अनुपात हो जाएगा ऋण नियंत्रण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड डोमर मॉडल। महालोबिस नोड है, ये आपका दूसरा था, सेकेंड। 20वां, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीब हटाओ का कब दिया गया था? ये आपका 1971 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 19 जुलाई 1969 में। और हरित क्रांति प्रारंभ कब हुआ था? 1966-67 में। तो देख लीजिए, सबसे पहले कौन होगा? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रबंधन। अगर उन्हें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कमिश्नर टेलर। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने में हफीम व्यापार के एजेंट लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन का अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये आपका क्या था? देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को सहायता से सही उत्तर चुनिए। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। और चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ये 1918। आप मिला लीजिए, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। फरवरी 1922 भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। इसमें भागलपुर में औद्योगिकी प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई। हालांकि इस मामले का अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रम अनुसार कौन सा है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी कादरी संप्रदाय। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। कादरी सिलसिला के प्रमुख संत मुल्ला इसके आध्यात्मिक गुरु थे। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासंघिक के विभाजित हो गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। नेक्स्ट, मौर्यकाल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी गुप्तचर व्यवस्था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? यह आपका क्षत्रिय नहीं था। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद शामिल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यह आपका रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत का कौन सा पतन लोएस्ट निर्यात के लिए सर्वप्रमुख पतन है? यह आपका है मार्मागांव, ऑप्शन नंबर ए। भारत का मार्मागांव पतन लोएस्ट निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन है। यह पतन गोवा राज्य में स्थित है। यह पतन जुआरी नदी के मुहाने पर है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह आपका मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, इसका क्षेत्रफल लगभग 2,26,658 वर्ग मील है। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? यह आपका चापाकल डेल्टा है। गंगा का डेल्टा चापाकल डेल्टा का उदाहरण है। यह त्रिभुज आकार का यानी ट्रिंगल साइज का है। अगला क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है? इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी फॉन।
अल्पाश पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे फॉन स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है जो कि एक गर्म एवं शुष्क पवन है। इसका तापमान का बात करें 15 डिग्री सी से 20 डिग्री तक होता है। यह पवन स्थानीय फसल अंगूरों को जल्दी पकाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डेस्क पर होता है, ये आपका अधिकेंद्र पे होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर होता है। भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहां से विक्षेप शुरू होती है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर का बिंदु है। विश्व का सबसे बड़ा भूकंप बेल्ट परिधि प्रशांत भूकंपीय बेल्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निहारिका क्या है? निहारिका एक तप्त गैस का बादल। अगला क्वेश्चन, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तरफ राज है, इसको मिलान करना है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश। 1 का 2। पेरियार आपका केरल। बांदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक। और लामजाओ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा में, मणिपुर तैरता हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संविधान सर्वोच्चता सही है। 2 या 2 से अधिक स्तरों की वाली सरकार, स्वतंत्र की न्यायपालिका, ये तीनों सही है। बात करें आपातकालीन प्रावधान, ये आपका संघीय नहीं है बल्कि एकात्मक सरकार की विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? ये आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 315 के 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? असत्य को ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मूल अधिकार का लक्ष्य है। सभी कथन सत्य है, बाकी सब सही है, यही एक आपका असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? ये आपका 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? ये आपका 6। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व की सूचना आवश्यक है? ये आपका 14 दिन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? ये आपका 1989, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की अनुसूची 7 के तहत वर्णित विषयों में 3 संघीय सूचियां, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। अवशिष्ट विषय संघ को प्रदान किए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 50 का सी। नेक्स्ट, वाहनों में लगे रियर क्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? ये आपका 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब हम अपने बिजली बिल की भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। बिजली का बिल का इकाई का बात करें तो ये kWh किलोवाट पर आवर होता है, इसकी यूनिट होती है जो कि एक ऊर्जा की इकाई है। इसीलिए हम अपने द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा राशि की भुगतान करते हैं। 53, एक परिपथ में प्रभावी इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ये आपको सीरीज में जोड़ा जाता है, ना कि पैरेलल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरीज। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकालीन टाइम पीरियड क्या होगा? ये आपका घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अगला, रॉकेट की गति किस नियम पर कार्य करता है? ये न्यूटन का 3rd लॉ पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी। अगला क्वेश्चन, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाए तो शक्ति क्या होगी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट। नेक्स्ट, एक हर्ट्ज होता है, ये आपका होता है प्रति सेकेंड 7 कंपन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है? ये आपका एरिथ्रोमाइसिन, एस्ट्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये आपका तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में आपका लोहा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, सही सुमेलित को मिलान करना है। उत्पादक ये आपका हिरन, ये होता है पेड़ पौधे शैवाल। प्राथमिक उपभोक्ता में जाते हैं बकरी, हिरन। तेंदुआ आपका तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। गौण उपभोक्ता घास नहीं। और उपघटक का बात करें तो बैक्टीरिया, हाँ ये सही है, बैक्टीरिया हुआ कवक,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही सम्मिलित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी यकृत। एफ्लाटॉक्सिन कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलिन आदि द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता है जिसका प्रभाव मनुष्य को यकृत यानी लीवर पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क स्थानों यानी मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये आपका जीरोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। हेलोफाइट किसको कहते हैं? हेलोफाइट नमक युक्त मिट्टी वाले पौधों को। बात करें हाइड्रोफाइट, ये जलीय क्षेत्र वाले पौधे को कहते हैं। और सेक्युलेंट का बात करें तो ये पौधे के मोटे भाग जिसमें पानी जमा रहता है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड तथा कोलेरा उदाहरण है या जलजन्य रोगों का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन, मानव आंखों किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करती है? ऑप्शन नंबर ए 55 एंगस्ट्रॉम। मानव आंखों पीला हरी तरंग सबसे आराम से देखता है और इस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का बात करें तो 55 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें उपस्थित क्लोरोफिल नामक वर्णित पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है? ये आपका जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? ये आपका फ्रुक्टोज है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सूची 2 से मिलान करना है, दिए गए कोटों से देखना है, उपयोग करके बताइए। तो शून्य द्रव्यमान किसका हो जाएगा? ये आपका न्यूट्रॉन का हो जाएगा। आंशिक आवेश ये आपका क्वार्क का हो जाएगा। आंशिक परिचक्रण ये आपका पॉजिट्रॉन का हो जाएगा। और पूर्व परिचक्रण ये आपका फोनॉन का हो जाएगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। देखिए तो ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये आपका 0 होती है यानी शून्य। ऑप्शन है किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य तत्व है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी हीरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ये आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये आपका फोटोसेल का किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए। शराब पीकर वाहन चलाने से श्वसनीय परीक्षण में यातायात पुलिस द्वारा फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इस किट के समक्ष वाहन के चालक को श्वसन परीक्षण किए जाने पर यदि तीव्र सिरके जैसे गंध आती है तो इसका तात्पर्य है चालक शराब पीकर चला रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बादल और वायुमंडल का तैरना किसका कारण होता है? यह आपका श्यानता कारण है, ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।